यह कथा है श्री जगन्नाथ धाम की, जहां भगवान स्वयं प्रकट हुए पर समय ने उन्हें छुपा लिया था। उत्कल देश में एक महान वैष्णव राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। उनके हृदय में एक ही संकल्प था कि धरती पर भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप की स्थापना करें। उन्हें नीलमाधव की उपासना का दिव्य संकेत मिला। उसी आज्ञा से उन्होंने नीलाचल में महामंदिर का निर्माण कराया। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने दारू ब्रह्म स्वरूप में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह बनाए। विग्रह तो बन गए, मंदिर खड़ा हो गया, लेकिन तब एक गंभीर प्रश्न उठा कि प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा। शास्त्र कहते हैं कि जब सृष्टि के पितामह स्वयं उपलब्ध हों तो उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। राजा इंद्रद्युम्न चिंता में डूबे थे, तभी देवर्षि नारद प्रकट हुए। राजा ने उनसे प्रार्थना की कि आप ही प्राण प्रतिष्ठा करा दीजिए। नारद जी ने विनम्रता से कहा कि राजन, यह कार्य पितामह ब्रह्मा का है। पुत्र कैसे पिता से आगे बढ़ सकता है? पर ब्रह्मलोक की यात्रा साधारण नहीं थी। नारद जी ने स्पष्ट चेताया, राजन, ब्रह्मलोक में क्षण लगते हैं पर पृथ्वी पर युग बीत जाते हैं। राजा इंद्रद्युम्न न मृत्यु से डरे न समय से। उन्हें केवल एक चिंता थी कि कहीं यह धाम अपूर्ण न रह जाए। राजा ने धर्मानुसार क्षेत्र की रक्षा का प्रबंध कराया। यज्ञ हुए, धर्म कार्य स्थापित हुए और वे नारद के साथ ब्रह्मलोक चले गए। जब राजा ब्रह्मा जी को लेकर धरती पर लौटे तो समय बहुत आगे बढ़ चुका था। नीलाचल बदल चुका था, राज्य बदल चुके थे और श्री जगन्नाथ धाम काल की मर्यादा में मौन हो गया था। शास्त्र कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ काल के अधीन नहीं पर काल के साक्षी हैं। जब समय आया तो वही धाम पुनः प्रकट हुआ और तभी राजा इंद्रद्युम्न की सत्यनिष्ठा सिद्ध हुई। पितामह ब्रह्मा ने विधिवत यज्ञ कराया और राजा इंद्रद्युम्न के हाथों भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। तभी यह धाम श्री क्षेत्र कहलाया। यह कथा यह नहीं बताती कि मंदिर क्यों छुपा, यह बताती है कि भगवान तभी प्रकट होते हैं जब समय, धर्म और श्रद्धा तीनों पूर्ण हो। इसलिए जगन्नाथ चलायमान है, इसलिए वह अधूरे हैं और इसी कारण वह सबसे अधिक अपने हैं।